नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोग जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये इतिहास की प्रैक्टिस सेट होने वाली है। तो इसमें इतिहास के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया गया है। तो ये जैसा कि बिहार एसआई या फिर बिहार एग्जाम की कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं, और इसकी खास बात यह है कि आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, उसके साथ साथ पूरे सिलेबस का रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कब बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? 1939 में, 1942 में, 1945 में, या फिर 1947 में? तो आप लोगों को क्या करना है कि एक कॉपी और पेन ले लेना है, और क्वेश्चन का आंसर देते चलना है, और लास्ट में बताना है कि कितने आप लोगों ने सही किया है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1942 में। आजाद हिंद फौज का स्थापना 1942 में हुई थी। गठन सिंगापुर में हुआ था। इसमें नारा था जय हिंद और दिल्ली चलो। INA यानी कि आजाद हिंद फौज का झंडा तिरंगा था। नेताजी जर्मनी और जापान से सहयोग लेते थे। इसकी स्थापना जो नेताजी किए थे सुभाष चंद्र बोस ने, जर्मनी और जापान से सहयोग लेते थे। इसका उद्देश्य था सशस्त्र स्वतंत्रता। इसका उद्देश्य सशस्त्र स्वतंत्रता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू, बुधो भगत और तेजा भगत, या मूल मानके और जोधा मानके, या जतरा भगत और बुधो भगत? तो सोचिए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिंधु और कान्हू। चलिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व मुर्मू भाई बहनों ने की, जिनका नाम सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और झानू। तो ये 6 भाई बहनों ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था। तो इसको 1856 में कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में इसको दबा दिया गया था। भारत का सबसे हिंसक जनजाति विद्रोह संथाल विद्रोह था। भारत का जो सबसे हिंसक अगर जाति विद्रोह पूछे तो आप लोगों को बताना है संथाल विद्रोह। अगस्त 1856 में सिंधु और फरवरी 1856 में कान्हू को पकड़ लिया गया था। अगस्त 1856 में सिंधु पकड़ा गया था और फरवरी 1856 में कान्हू पकड़ा गया था। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आप लोग का ऑप्शन है सर सिरिल रेडक्लिफ, सी राजगोपालचारी, माउंटबेटन, वेबल। तो स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन था बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। ये चीज ध्यान रखना है, प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर या फिर वायसराय जो भी इसको बोल सकते हैं, ये सी राजगोपालचारी थे। भारत के प्रथम वायसराय वारेन हेस्टिंग थे। ये चीज ध्यान रखना है, भारत के प्रथम वायसराय वारेन हेस्टिंग्स, और प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैटिंग था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण रेड क्लिफ आयोग द्वारा किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचा गया है, इसका निर्धारण रेड क्लिफ आयोग ने किया था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 2 अक्टूबर 1947, या 14 अगस्त 1947? तो ये तो सबको पता है, 15 अगस्त 1947। चलिए इससे संबंधित कुछ फैक्ट जानेंगे। 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली। अब प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। वही विभाजन के साथ आजादी मिली थी, और गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। पाकिस्तान एक अलग देश बना। भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था। भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया था? आप लोग का ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, J.A. हिक्की यानी कि जेम्स ए हिक्की, लॉर्ड विलियम बैटिंग, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, J.A. हिक्की।
चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। जेम्स ऑगस्ट हिक्की 1780 में द बंगाल गजट प्रकाशित किया, जो भारत का पहला समाचार पत्र था और जिसका उद्देश्य स्वतंत्र लेखन था। तो द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, जिसको जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया था। बंगाली 1821 में राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया, जो बंगला में पहला दैनिक समाचार पत्र था। संवाद कौमुदी ये प्रथम बंगाली समाचार पत्र था जिसको राजा राममोहन राय ने प्रकाशित किया था। हिंदी में 1826 में जुगल किशोर शुक्ल ने उद्वत मार्तंड का प्रकाशन किया, जो देश का पहला हिंदी अखबार था। उदंत मार्तंड देश का पहला हिंदी अखबार था, जिसको जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में प्रकाशित किया था। 1822 में बॉम्बे समाचार पत्र की स्थापना हुई। 1822 में बॉम्बे समाचार पत्र की स्थापना हुई, जो एशिया का सबसे पुराना अखबार है और आज भी प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, एम सी छागला या फिर फखरुद्दीन अली अहमद। आप लोग का ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, एम सी छागला और फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो जब स्वतंत्र भारत हुआ था उसके समय के हम लोग मंत्रिमंडल अब देखेंगे। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रधानमंत्री बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने थे, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने थे, आर के शनमुखम सेठी वित्त मंत्री बने थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री बने थे, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनी थी, जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे, रफी अहमद किदवई संचार मंत्री बने थे, सी राजगोपालचारी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री बने थे, बी एन गडगिल खनन एवं ऊर्जा मंत्री बने थे, सी एच भाभा वाणिज्य मंत्री बने थे। तो ये सभी अंतरिम सरकार, जब कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम सरकार बनाया गया था तो उस सभी मंत्री ये सब थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1950। अधिनियम और तिथि, इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक माने जाते हैं और वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सर्वोच्च विधान, यह भारत की सर्वोच्च कानून है जो सरकार के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। तो भारत का सर्वोच्च कानून अगर पूछा जाए तो क्या बताना है? भारत के संविधान, जो सरकार के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। संसदीय स्वरूप, यह सरकार के संसदीय स्वरूप की स्थापना करता है, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है। ये चीज ध्यान रखना है। सबसे लंबा संविधान, यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जो भारत का संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। प्रस्तावना के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। मूल और वर्तमान संरचना, जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब इसमें 25 भाग, 12 अनुसूचियां और लगभग 470 अनुच्छेद हो गए हैं। तो संशोधन कर करके ये सभी अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां बढ़े हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और किस भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? आप लोग का ऑप्शन है 1906 में, 1908 में, 1940 में या फिर 1946 में। तो भारत विभाजन का मांग सर्वप्रथम कब किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा? आंसर हो जाएगा सी, 1940 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906
को ढाका में की गई थी ताकि ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके। इसका उद्देश्य मुसलमानों के लिए एक ऐसा संगठन बनाना था जो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा को बढ़ावा दे और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करे। बाद में 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इसे पाकिस्तान प्रस्ताव को अपनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान प्रस्ताव को अपनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 में भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। और इस वीडियो का एक फायदा है कि क्वेश्चन के साथ साथ पूरे टॉपिक रिवाइज हो जा रहा है, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। और ऐसी वीडियो कहाँ मिलेगा आप लोगों को? आपको उससे रिक्वेस्ट है आप पूरी वीडियो देखिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं, कोई मतलब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था? अच्छा, ये 2 बार आ गया। आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हम लोग पढ़े हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस। इसकी स्थापना पहली बार 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने जापान में इसकी स्थापना की। पहली बार 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने जापान में इसकी स्थापना की, लेकिन यह शुरुआती रूप में रणनीति को लेकर हुए विवादों के कारण टूट गई, ठीक। इसका स्थापना 1942 में हुआ था, लेकिन रणनीति को लेकर विवादों के कारण टूट गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इसे पुनर्जीवित किया और आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1941 में सिंगापुर में इसको पुनर्जीवित किया। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन में भारत को आजाद कराना, ब्रिटिश शासन से भारत को आजाद कराना इसका उद्देश्य था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीय और युद्धबंदी सैनिक शामिल थे। अभियान सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अंडमान और मणिपुर के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण किया और बर्मा की ओर से भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया, जो अंततः विफल रहा। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर ब्रिटिश सरकार ने लाल किले में मुकदमा चलाया, जिसने पूरे देश में भारी विरोध का जन्म दिया गया और ब्रिटिश राज के अंत को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आप लोग का ऑप्शन है माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर पटेल, यानी कि सरदार पटेल। तो इसका आंसर है ए, लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में नियुक्ति हुई, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी थे, विभाजन प्रक्रिया का संचालन किया और 1948 तक पद पर रहे। उनके बाद सी राजगोपालचारी बने, जो कि भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल थे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह या फिर जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। यह INA का नारा था, यानी कि आजाद हिंद फौज का नारा था। इसका अर्थ भारत की विजय हो, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बना। नेताजी ने विदेश में इसका प्रचार किया। आज भी यह सेना का सलाम है। निम्न में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी पढ़ाई किए थे? निम्न में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी पढ़ाई किए थे? श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, स्टीफेंस कॉलेज सूरत। तो आप लोगों को बताना है महात्मा गांधी किस कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी। श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, स्टीफेंस कॉलेज सूरत। तो आंसर हो जाएगा ए, श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। माता पुतलीबाई थी, इनके पिता थे करमचंद गांधी और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ। 1888 में बैरिस्टरी की पढ़ाई के उद्देश्य से लंदन यूनिवर्सिटी चले गए। गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत में अस्थायी रूप से रहने आए थे और इसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके
किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? आप लोग का ऑप्शन है टफरिन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग। तो कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिपन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में ब्रिटिश भारत में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया एक कानून था जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगाना था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारत में प्रकाशित हो रहे समाचार पत्रों को सेंसरशिप लगाने का उद्देश्य था इस एक्ट का। यह कानून ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को दबाने के लिए लाया गया था। यह कानून ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को दबाने के लिए लाया गया था। इसके तहत सरकार को समाचार और संपादकीय को सेंसर करने का अधिकार मिल गया। यदि कोई अखबार चेतावनी के बाद भी आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करता तो उसकी प्रेस और मशीनों को जब्त किया जा सकता था। लॉर्ड लिपन के शासनकाल में 1882 में इस कानून को रद्द किया गया था। इसको रद्द किया था कौन? रिपन। ध्यान रखना है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो दक्षिण अफ्रीका में बताना है गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। आंसर हो जाएगा बी, सत्याग्रह आंदोलन। 1906 ईस्वी में शुरू किया। वहां रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह अहिंसक आंदोलन था। गांधी जी का पहला राजनीतिक प्रयोग भी रहा। सत्य और अहिंसा का सिद्धांत अपनाया। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत का तीसरा लड़ाई कब लड़ी गई? 1761 में, 1760 में, 1763 में या फिर 1700। यहाँ पे दो ऑप्शन सेम ही हो गया। एक्चुअली यही आंसर भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1761। तो चलिए अब हम लोग पानीपत के युद्ध देखते हैं और भी कुछ युद्ध देखेंगे। अब इसी में सारा युद्ध आप लोगों का कवर हो जाएगा। पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए हैं जो भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए हैं। 1526 में पहला हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पहला युद्ध लड़ा गया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला युद्ध लड़ा गया। और 1556 में अकबर और हेमू के बीच दूसरा युद्ध लड़ा गया। अकबर और हेमू के बीच दूसरा युद्ध लड़ा गया। और 1761 में जो तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। हाइडस पीस का युद्ध जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था, सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया था जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक और कलिंग के बीच हुआ था जिसमें सम्राट अशोक के जीवन को बदल दिया। कलिंग युद्ध से ही सम्राट के जीवन बदला था। तराइन का प्रथम युद्ध 1151 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ी गई थी अकबर और राणा प्रताप के बीच जिसमें अकबर की विजय हुई। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ी गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच। शाह आलम द्वितीय और सिजाउद्दौला के गठबंधन के बीच लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम शाह आलम द्वितीय सुजाउद्दौला के गठबंधन के बीच लड़ा गया था। इसमें भी ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी। 1857 का विद्रोह यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है और इसमें भारतीय शासकों और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हुई थी। कारगिल युद्ध 1919 में हुआ था। यह भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ी गई सीमा की लड़ाई थी और यह भारत द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। भारत द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कारगिल का युद्ध 1999 है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना, इसमें टाइम बताना है कब। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में, 1928 में, 1825 में, 1829 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1828 में। ब्रह्म समाज 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक एकेश्वरी सुधारवादी आंदोलन था। ब्रह्म समाज 1828 में कोलकाता में राजा राम मोहन और द्वारकानाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया एकेश्वरवादी सुधारवादी आंदोलन था। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में व्याप्त
कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद को समाप्त करना तथा एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना था। यह आंदोलन सामाजिक और धार्मिक सुधार पर केंद्रित था। आर्य समाज के बारे में अब हम लोग जानेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में स्थापित किया गया इसने वेदों की सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने का और जाति व्यवस्था को विरोध करने पर जोर दिया। रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद ने 1857 में इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और धार्मिक आडंबरों का विरोध करना और इसने सभी धर्मों की सार्वभौमिकता पर जोर दिया। प्रार्थना समाज। आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे द्वारा 1867 में स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे द्वारा 1867 में स्थापित किया गया था। यह एक एकेश्वरवादी सुधार आंदोलन था। सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी, जो महाराष्ट्र में दलित और निचले जातियों के अधिकारों के लिए लड़ा गया था। भारतीय सुधार संघ केशव चंद्र सेन नेतृत्व में भारतीय सुधार संघ का स्थापना केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में 1870 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य सस्ता साहित्य, महिला सुधार, शिक्षा और संयम जैसे क्षेत्रों पर काम करना था। तो इसमें सारे सामाजिक सुधार आंदोलन कवर हो गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 और 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, बी.डी. सावरकर, बिपिन चंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्ल मार्क्स। अब हम लोग कुछ पुस्तक और उसके लेखक देखेंगे। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय, गोदान मुंशी प्रेमचंद, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा, ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण, मैं नास्तिक क्यों हूं भगत सिंह। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थे और उसके लेखक जो कि एग्जाम में काफी बार रिपीट होते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था वो कहाँ शुरू किए थे? भारत में। पहला तो वैसे सत्याग्रह इनका दक्षिण अफ्रीका में था, तो भारत का यहाँ पे बताना है। हजारीबाग, चंपारण, साबरमती और बंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंपारण। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था, बिहार के चंपारण में किसानों के शोषण के खिलाफ यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह 1918, गुजरात में फसल खराब होने के कारण लगान माफ करने के लिए किसानों का आंदोलन था। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, गुजरात में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर चलाया गया आंदोलन था। ये जो असहयोग आंदोलन था रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में चलाया गया था। नमक सत्याग्रह 1930, नमक सत्याग्रह 1930, ब्रिटिशों द्वारा नमक पर लगाए गए कर के खिलाफ दांडी मार्च के रूप में एक लंबा मार्च निकाला गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये सभी गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन थे, सभी आंदोलन इसमें कवर हो गया उनका। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशों से भारत छोड़ो आंदोलन की मांग करने वाला एक बड़ा आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकार खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? सकार खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1966, 11 अक्टूबर 1824, 11 अक्टूबर 1724 या 11 अक्टूबर 1757। तो बताना है आप लोगों को सकार खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 11 अक्टूबर 1724, 11 अक्टूबर 1724। सकार खेड़ा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को निजाम उल मुल्क और मुबारिज खान के बीच लड़ा गया था। यह दक्कन के क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए हुआ था। ये दक्कन के क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए हुआ था, जिसमें निजाम उल मुल्क
विजयी हुए और उन्होंने हैदराबाद राज्य की नींव रखी। निजाम उल मुल्क विजयी होकर हैदराबाद की नींव रखी थी। तो हैदराबाद का स्थापना निजाम उल मुल्क ने ही किया था। ये प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। सकार खेड़ा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को, अच्छा ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, हेमचंद्र राय। तो बताना है आप लोग को वंदे मातरम किसने लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह एक उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। यह 1876 में लिखा गया था और राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको स्वीकृति मिली। संगीत रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। संगीत रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। आजाद के आंदोलन में गूंजता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? मतलब कि शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? 1971, 1975, 1976, 1987। शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1971। 1971। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। अच्छा यहाँ पे तो मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे 71 और यहाँ पे 72। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को, तो यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, 1972 होगा। ठीक। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति सीधी सॉरी यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति संधि थी जिस पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है, 1971 ही होगा, यहाँ पे मिस्टेक है। अलीनगर की संधि 1757 में हुआ था। अब कुछ संधियां हम लोग देखेंगे। अलीनगर की संधि 1957 में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच हुई थी। जो अलीनगर की संधि हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1965 इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद मुगल बादशाह और अवध के नवाब के साथ हुई थी। गांधी इरविन समझौता 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था गांधी इरविन समझौता। शिमला समझौता 1900, फिर यहाँ पे 72 हो गया, ये 71 होगा भाई। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण समझौता था। भारत सोवियत संधि, भारत और सोवियत संधि 1971। शांति, मैत्री और सहयोग के लिए हुई एक संधि। नदी जल बंटवारे से संबंधित समझौते। नदी जल बंटवारे से संबंधित समझौते ये है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता 1960। विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली की नदियों पर बंटवारे के लिए हुआ। गंगा जल संधि, गंगा जल संधि 1996। फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच हुई थी। जो गंगा जल संधि 1996 में हुई थी, फरक्का के पानी के बंटवारे के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एमजी रानडे, हेमचंद्र राय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एमजी रानडे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ था। हालांकि लॉर्ड डलहौजी ने इसका मसौदा तैयार किया था। समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के कारण यह संभव हुआ। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में कानून बनाकर किया था। तो सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? 1917, 1919, 1920, 1930। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1919।
ये एग्जैक्ट 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। स्थान अमृतसर पंजाब में हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। वहां पे क्या हुआ था कि कुछ सभा हो रहे थे। अमृतसर जो जलियांवाला बाग स्थान था वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। वहीं पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी और हजारों लोग मारे गए। यह घटना स्वतंत्रता आंदोलन का मोड़ बनी। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? आप लोग का ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी सावरकर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1 जनवरी 19 स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह स्थापना असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद की गई थी और इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल और इसने स्वतंत्रता संग्राम के में एक प्रमुख भूमिका निभाई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा 1925 में स्थापित यह भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा 1980 में इसकी स्थापना हुई थी जो पूर्व में भारतीय जन संघ का हिस्सा थी। बहुजन समाज पार्टी बसपा 1984 में काशीराम द्वारा स्थापित यह एक प्रमुख राष्ट्रीय दल है। नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में पी.ए. संगमा द्वारा स्थापित यह भी एक राष्ट्रीय दल था। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत के नीति शुरू की? भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की? विलियम बेंटिंक, हेस्टिंग्स, डलहौजी, केनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी डलहौजी। विलय की नीति जिसे कि व्यापक सिद्धांत भी कहते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 से 1856 के बीच लागू की गई एक अंग्रेजी नीति थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना और भारत में अपने शासन को मजबूत करना था। इस नीति के तहत कई राज्य ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया जिनमें सतारा 1848 में मिलाया गया था सबसे पहले। उसके बाद संबलपुर को 1850 में, उसके बाद उदयपुर को 1852 में और नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में शामिल किए गए। तो हम लोग का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट में शेयर करें और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही कितना अच्छा कंटेंट था, आप लोगों को बस मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सारी चीज आप लोगों का हो जाएगा कवर। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।